हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 1 से लेकर 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जो सीरीज है उसकी वैल्यू आती है -1/12। जी हाँ, आपको लगता होगा कि ये इन्फिनिटी है। जी हाँ, इस इन्फिनिटी की वैल्यू हम निकालेंगे -1/12, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + so on to infinity is equal to -1/12। दोस्तों, ये रामानुजन जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिनको मैथमेटिक्स का जादूगर कहा जाता है, और इनका एक चीज और बोला जाता है कि द मैन हु नोज इन्फिनिटी। जी हाँ, तो उन्होंने ही ये सीरीज दी थी। उन्होंने प्रूव किया था -1/12 होती है इसकी वैल्यू, तभी उनको बोला जाता है द मैन हु नोज इन्फिनिटी। तो आज हम उसी प्रूफ को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक सीरीज ले ली S1, जिसमें 1 और -1 अल्टरनेटिवली लिखे हुए हैं, जैसे 1 -1 देन +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो वी आर हैविंग इन्फिनिट नंबर ऑफ +1 एंड -1। अब हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि ये जो 1 और -1 है कलेक्टिवली इवन है या ऑड है, बट इतना श्योर है या तो इवन होगा या होगा ऑड। तो हम पहले स्टेप के लिए सोच लेते हैं कि मान लीजिए S1 इवन है, तो फिर क्या होगा, फिर हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अगर S1 इवन होता है तो उसका मतलब ये पेयर में बनेंगे 1 -1 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। वैसे तो एंड नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं लास्ट में क्या होगा, +1 और -1। तो जाने कि ये सारे के सारे पेयर बनने वाले हैं। तो पेयर बनेंगे दोस्तों, तो +1 और -1 तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो वैल्यू आ जाएगी S1 की 0। अब अगर S1 ऑड है तो फॉर S1 ऑड, तो उस चक्कर में क्या होगा, पेयर तो बनेंगे लेकिन लास्ट में एक 1 जो है +1 वो रह जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए हम ऑड नंबर ऑफ ये लेते हैं, मान लीजिए 5 लेते हैं, +1 -1 +1 -1 +1, तो 1 2 3 4 5। तो इसके तो कैंसिल करके देखें, +1 -1 +1 -1, तो ये पेयर बन के कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, +1। उसी तरह अगर आप 5 की जगह कोई और ऑड नंबर लेते हो 7, तो तब क्या होता है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो बचा क्या, +1। तो इसका मतलब अगर वो ऑड होगा तो उसमें से लास्ट में सब कैंसिल होके क्या बचेगा, +1 यानी 1। तो इट मीन्स S1 इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने इक्वेशन रख लिया 1, इसको रख लिया इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम इनकी एवरेज निकालने वाले हैं। यानी एवरेज मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। कर दिया हमने ऐड, तो यहां पे आ गया 0 + 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब ये S1 + S1 बन गया 2S1/2, 2 कैंसिल, इट मीन्स S1 इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप हम अब मैंने जो S1 आया था हमारा वैल्यू वो लिख दिया 1/2 यहाँ पे, ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सकें। अब हम यहां से शुरू करते हैं, S2 का नाम का एक सीरीज ले लेते हैं जो इस प्रकार है 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 so on। तो यानी S2 किस तरह से है, उसका जो आड वाले हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन इवन वाले जो के हैं वो नेगेटिव। अब हमने क्या किया, हमने S2 में S2 को ऐड करना है। अब दोस्तों ये तो खत्म होगा नहीं, ठीक है, तो एंड पॉइंट का पता नहीं है, लेकिन हम S2 में S2 को किस तरह से ऐड करेंगे, ये जो 1 है सेम सीरीज का, ये हम इसके नीचे लिखेंगे -2 के नीचे। उसी तरह जो -2 है वो +3 के नीचे आएगा, उसी तरह जो +3 है वो -4 के नीचे आएगा, और इस तरह से हम करते हैं। अब दोस्तों जब हम ऐड करते हैं तो S2 + S2 हो गया 2S2, तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, यहां पे तो कुछ नहीं है, तो मतलब 0।
ठीक है, 1 प्लस 0 1, -2 प्लस 1 -1, +3 -2 +1, -4 + 3 -1। और इसी तरह अगर दोस्तों हम देखेंगे तो हमारे जो 2s2 आ गया वो सीरीज आ जाएगी 1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। अब कुछ याद आया ये वाला? जी हाँ, ये तो हमारी S1 थी जो पहले हमने निकाली थी, अज्यूम किया था S1 को, तो हम यहाँ इसकी जगह S1 लिख देते हैं और 2s2 हो गया S1। और हमें तो S1 की वैल्यू पता ही है 1/2, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे S1 की जगह 1/2। अब हम S2 की वैल्यू आ गई हमारी, 2 इधर शिफ्ट हो गया 1/4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं S2 की वैल्यू। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप, अब तक हमने S2 की वैल्यू 1/4 निकाल दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम S3 लेंगे सीरीज जो सीरीज सेम है जो हमें प्रूव करनी है -1/12 के बराबर, यानी कि S3 को हम लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on to infinity, यानी कि हम सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, S3 में से S2 को माइनस करने वाला हूं। S2 आपको पता है जो हमने पिछले ली थी सीरीज, तो वो थी 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब हम करेंगे माइनस, तो दोस्तों इसके साइन चेंज होने वाले हैं, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो इसी तरह सारे नंबर्स के साइन चेंज हो गए। अब देखिए क्या आता है, 1 - 1 0, 2 + 2 4, 3 - 3 कैंसिल, 4 + 4 8, 5 - 5 कैंसिल, 6 + 6 12, 7 - 7 कैंसिल, 8 + 8 16, और उसी तरह आगे चलती जाएगी। अब S3 - S2 = दोस्तों यहाँ पे जो ये आपको सीरीज मिल रही है 4 + 8 + 12 + 16, तो ये सारे हैं 4 के मल्टीपल्स। तो मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 4 को कॉमन निकालता हूँ अंदर क्या बचता है, 4 1 4 4 2 8, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + so on to infinity। अब ये फिर से S3 आ गया, क्योंकि S3 तो यही थी हमारी 1 + 2 + 3, तो मैं यहाँ पे S3 - S2 = 4, तो इसका नाम फिर से S3 लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं इसी को रीअरेंज करके लिखता हूं, ये आ गया 4S3 = S3 - S2। अब दोस्तों S2 की हमने वैल्यू निकाली थी 1/4, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 1/4। अब इसको आगे हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 4S3, ये S3 इधर आ जाएगा, तो -S3 इधर बच गया = -1/4। अब 4S3 - S3 बन गया 3S3 = -1/4। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर शिफ्ट किया तो 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S3 = -1/12। ये वैल्यू आ गई S3 की -1/12। तो S3 थी क्या हमारी, S3 थी ये, तो इट मीन्स S3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/12। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस, जिनको मैथमेटिक्स की दुनिया का जादूगर कहा जाता है, उनको उपाधि दी गई कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने इन्फिनिटी की वैल्यू को नापा है। तो यही सीरीज थी वो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।